सत्या फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और आपका सवाल लेने के पहले हम कुछ अपनी बात वक्तव्य देना चाहेंगे कि दीपावली दियों का त्यौहार है और कुछ लोगों की नादानी के चलते दीपावली की रात बहुत सारे लोगों के लिए काल रात्रि बन जाती है। जो बड़े लोग हैं, हमारे बड़े अधिकारी, बड़े नेता या बड़े बिजनेसमैन लोग जो साउंड प्रूफ घरों में रहते हैं, वो इस वेदना को नहीं समझ सकते कि कितना अधिक कष्ट होता है दीपावली की रात पटाखों के चलते। और हर व्यक्ति कहता है कि सिर्फ एक दिन की बात है, लेकिन उस एक दिन के शौक के चलते, एक रात के शौक के चलते 4-5 रातों तक अस्थमा के मरीज छटपटाते और तड़पड़ाते हैं। जो पालतू जानवर हैं वो भी बेहाल हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले एक खबर आई है अखबार में कि तेज शोर के चलते गायों ने दूध देना कम कर दिया। लगातार जब तेज शोर चलता है तो गायों के स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, ये रिपोर्ट अखबार में आई। सनातन धर्म की प्रतीक है गौ माता, वो संकट में है। हमारा जो ढंग है त्योहार मनाने का, वो इतना विकृत और इतना विभत्स हो गया है। और हमारे नेता और अधिकारी कानून होते हुए भी कानून का पालन कराने की संकल्प शक्ति उनके अंदर नहीं है। और उनको ये लगता है कि कहीं अगर हमने कुछ किया तो कहीं हमारी पोस्ट पे ही खतरा ना हो जाए, हमारी कुर्सी पे ही कोई खतरा ना हो जाए। अगर दीपावली का संबंध पटाखों से अगर होता तो दीपावली का नाम शायद फिर दीपावली नहीं होता बल्कि पटाखा बली होता। लेकिन दीपावली का नाम दीपावली है, तो लिहाजा हम सभी लोगों से ये अपील करेंगे कि दीपावली की रात केवल देसी मिट्टी के दिए जलाएं, चाइनीज दिए नहीं जो मिट्टी में जाके गलते नहीं हैं। देसी मिट्टी के दिए ही जलाएं। दीपावली पर पटाखों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जिस तरह एक एक बूंद करके घड़ा भरता है, ठीक उसी तरह से थोड़ा पटाखा मिलके वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि 4-5 रातों तक पूरा आकाश काला पड़ जाता है। सब लोग परेशान होते हैं। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिस समय देश की हरियाली, बनारस की हरियाली, प्रदेश की हरियाली ज़्यादा थी, 33% हरियाली होनी चाहिए, तो हरियाली होने से पेड़ पौधे क्या करते हैं कि शोर को और वायु प्रदूषण को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन आज बनारस जैसे स्मार्ट सिटी की हरियाली 1% से भी कम है, 0.79%। तो इतनी कम हरियाली में, जबकि ऑलरेडी हम कंजेशन में हैं, सफोकेशन में हैं, पटाखा जलाना कहीं से भी उचित नहीं है। और हम ये भी कहेंगे कि जिस पटाखे के चलते हर साल पूरे भारत में असंख्य लोग हताहत हो जाते हों, जिस पटाखे के चलते अस्थमा के मरीज दीपावली के 4-5 दिन बाद तक छटपटाते हों, जिस पटाखे के चलते हर साल पूरे देश के अस्पतालों के बर्न वार्ड और आईसीयू बिल्कुल फुल हो जाते हों, और जिस पटाखे के कारण दीपावली की रात फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कम पड़ जाती हों और हर साल अरबों रुपए की प्रॉपर्टी आग में स्वाहा हो जाती हो, वो पटाखा किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। हमारे ऋषि मुनियों ने कभी नहीं कहा कि पटाखा जलाया जाए, वो ऐसी बात कह भी नहीं सकते थे। अगली बात कि अगर पटाखे में लोहवान, चंदन और गुलाब जल की अगर खुशबू होती, तब तो शायद पूरा हिंदुस्तान आमरा नेशन पे बैठ जाता कि साहब ऐसा पटाखा एकदम कायदे से प्रमोट होना चाहिए और हर दिन
हिंदुस्तान के हर शहर में 5-10 करोड़ का ऐसा पटाखा जलता, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती। अभी भी लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी और बोलने की जिम्मेदारी केवल पर्यावरणविद की है। जिस दिन लोगों की ये मानसिकता समाप्त होगी कि पर्यावरण की जिम्मेदारी केवल पर्यावरणविद की नहीं है, हर व्यक्ति की है, हर इंसान की जिम्मेदारी है, उसी दिन इस तरह की कुपरंपरा समाप्त होगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सती प्रथा जब चलती थी देश में, विधवा होने के बाद किसी महिला को पुरुष की चिता के साथ ही जबरदस्ती चिता पे रख दिया जाता था और जला दिया जाता था। दाह संस्कार पत्नी का भी हो जाता था और उसकी वेदना रोना किसी को ना सुनाई पड़े तो जम के ढोल नगाड़ा पीटा जाता था और उसी ढोल नगाड़े के शोर में वो विधवा महिला भगवान को प्यारी हो जाती थी। वो सती प्रथा थी। तो जब शुरू में विरोध किया गया सती प्रथा का, तो जिस व्यक्ति ने विरोध किया, राजा राम मोहन राय जी ने, उनको बड़ा विरोध करना पड़ा समाज का, लेकिन वो कुपरंपरा थी और अंततः खत्म हुई। तो मैं भी ये कहूँगा कि हम सबके सामूहिक प्रयासों से आज नहीं तो कल ये भयंकर आतिशबाजी करके भगवान को खुश करने की जो कुपरंपरा है, बीमारों को, बेजुबानों को, गर्भवती महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को कितना अधिक कष्ट होता है। और खुश कौन होता है? जो बजा रहा है पटाखा वो भी अपने घर के सामने नहीं बजाता। बच्चों के माता पिता कहते हैं किसी और घर के सामने बजाओ, क्योंकि पटाखे के शोर से, धुएं से सब तकलीफ में होते हैं, सब लोग परेशान होते हैं। इस नाते हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये प्रार्थना की थी कभी कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और खुली जगह में डीजे पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगे। देखते हैं कब ये अमल होता है इन बातों पर, लेकिन अभी के लिए हम यही कहेंगे कि जागरूकता बहुत हो गई, सख्त एक्शन जरूरी है। और आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? क्योंकि पटाखा तो लीगल है इंडिया में, इलीगल तो है नहीं। पटाखा लीगल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीपावली की रात केवल 2 घंटे पटाखा जलेगा, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक। तो 10 बजे के बाद और 8 बजे के पहले पटाखा अगर जल रहा है तो ये सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए बड़े शहरों की तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान में चालान किया जाए, ऑन द स्पॉट पेनल्टी लगाई जाए ऐसे लोगों पर। और साथ ही साथ साइलेंस जोन में, यानी अस्पतालों के पास, स्कूल कॉलेज के पास, कोर्ट कचहरी के पास और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर के पास स्कूटी का हॉर्न बजाना भी इलीगल है। लेकिन इस देश में डीजे भी वहीं बजेगा, पटाखा भी वहीं बजेगा। अगली बात कि इस देश में आज ये स्थिति आ गई कि अस्पतालों से ज्यादा मरीज घरों में रहते हैं। तो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जनता की भी और जनता के साथ साथ हमारे पूरे सिस्टम की भी, कि पटाखे से कैसे बचें और कैसे बचाएं। अगर 2 घंटे के लिमिट का रात 8 बजे से 10 बजे तक की सीमा का अगर पालन करा दिया जाए तो प्रदूषण भी कम होगा। पटाखे के विरोध में कई लोग भिड़ जाते हैं, ग्रुप भिड़ जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े चटाई बम लोग लगाएंगे। प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होता है, घर में कोई बीमार है तो लड़ाई हो जाती है पड़ोसी से। तो लड़ाई कम होगी तो पुलिस का लोड कम होगा, हमारे थानों का लोड कम होगा, हमारी कोर्ट का भी लोड कम होगा। इस सब बारे में हमने कल जो अपने एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, अपर पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था, उनको हमने ज्ञापन दिया है सत्या फाउंडेशन की ओर से कल, और उन्होंने उस पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। और हमें उम्मीद है कि पूरे देश में अगर सारे अधिकारी मिलजुल कर इस समस्या को समस्या की तरह लेंगे, जनता आपस में लड़ती भिड़ती रहे, मरती रहे, ये गलत है। और बाजार में इतने हाई डेसिबल वाले पटाखे आ कैसे जाते हैं? अधिकारी और हमारे सिस्टम कर क्या रहा है?
8 बजे से 10 बजे की जब लिमिट है सुप्रीम कोर्ट की, तो पहले और 3 दिन पहले से बजेगा, 3 दिन बाद तक बजेगा। तो ये अराजकता है, गुंडागर्दी है धर्म की आड़ में, और धर्म और परंपरा का पूरा सम्मान है, लेकिन पटाखे का कोई सम्मान हम नहीं कर सकते, तेज शोर का हम सम्मान नहीं कर सकते। यही आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आशीष श्रीवास्तव जी, और लाइव न्यूज अभी तक से जी। सर आवाज आ रही है ना मेरी? जी पूरी पूरी। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि सबसे पहले सत्या फाउंडेशन के विषय में थोड़ा सा मैं सुनना चाहूँगा कि सत्या फाउंडेशन करता क्या है। जी जी जी। उसके बाद 3-4 सवाल हैं जी, जो मैं आपसे अनुमति लेकर उनको जरूर, बताऊंगा। जरूर। कुछ हमारे सवाल धर्म से भी रहेंगे क्योंकि जी, धर्म से रिलेटेड है। बिल्कुल। और भारत एक धर्म भीरू राष्ट्र है। बिल्कुल तो पहले बिल्कुल। सत्या फाउंडेशन में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। जरूर 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 जरूर। आप विशाल जी वहीं रहो, वहीं रहो, आप हिलिए मत। तो मेरा ये कहना था कि आपके सवाल के जवाब में कि सत्या फाउंडेशन ध्वनि प्रदूषण को लेकर वर्ष 2008 से लगातार हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और घर में पिताजी की तबीयत खराब थी, टांके लगे थे उनको, ऑपरेशन हुआ था उनका, वो आए थे अस्पताल से घर पर, 10 फरवरी की वो तारीख थी, और सो नहीं पा रहे थे क्योंकि शादी की लग्न थी उस दिन और जबरदस्त डीजे बज रहा था आसपास। पुलिस की सहायता से वो डीजे बंद हुआ। अगले दिन के अखबारों में खबर छपी और सभी को ये लगा कि ये जन जन की समस्या है और इस पे काम होना चाहिए। तभी से अभियान के रूप में हम अभियान चलाते हैं, पूरे यूपी के कई जिलों में घूम घूम के, हरियाणा में घूम घूम के। यूपी हरियाणा में 10 बजे का कानून लागू कराने का श्रेय सत्या फाउंडेशन को जाता है। हम बिना किसी सरकारी अनुदान के, बिना किसी विदेशी अनुदान के काम करते हैं और रात्रि 12 बजे तक निःशुल्क हेल्पलाइन ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सत्या फाउंडेशन की 9212735622 उसका नंबर है, वो रात 12 बजे तक हेल्पलाइन हमारी लगातार चलती है। कोई और भी? अगला सवाल सर हमारा ये है कि जो कि भारत जो है, हाँ, अनादिकाल से धर्म प्रधान देश रहा है जी, और कहीं ना कहीं हमारे धर्म जो है हमको राष्ट्र की तरफ अग्रसर भी करता है, प्रभावित जी भी करता जी है। जी लेकिन सर सिर्फ 3-4 दिन या 1 दिन के फेस्टिवल को लेके जी अगर सत्या फाउंडेशन ये बोलता है, जी ये मेरा व्यक्तिगत जी, जी, एक जी। जो जनरल मानव फितरत है जी, उसका सवाल पूछ रहा हूं। जी, जी। एक दिन, एक साल में 365 दिन में एक बार दिवाली आता है, जी जी, जिसको पटाखा वाली हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल हम बिल्कुल। दिवाली कहेंगे उसको। दिवाली। तो क्या उसको एक दिन के करने से, हमारे पटाखा बजाने से जी, क्या इतना बड़ा प्रदूषण हो जाए कि पूरे भारत उससे ग्रसित हो जा रहा है? ये बहुत सही आपका सवाल है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट, डॉक्टर्स की रिपोर्ट, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं उनकी रिपोर्ट और सैटेलाइट इमेजरी, 365 दिन की सैटेलाइट इमेजरी आप निकलवा लें और दीपावली के दिन से लेके 3-4 दिन आगे तक की सैटेलाइट इमेजरी आप निकलवा लें। थोड़ा थोड़ा बजाने का जो शौक है, और हम बजा क्या रहे हैं और उससे निकल क्या रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि आदि विषैली गैसें। और साथ ही कुछ लोग ये कहते हैं कि तेज आवाज़ की बजाय रोशनी वाला पटाखा कर लिया जाए। रोशनी जो क्रिएट होती है, वो जिस तरह के एलिमेंट्स डाले जाते हैं पटाखे में, वो अगेन सांस के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और ये डेटा बताता है कि सरकारी अस्पतालों के बर्न वार्ड और आईसीयू फुल हो जाते हैं। बनारस में हम लोगों ने कई बार सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो डाले, अस्पताल पे 1 घंटे के लिए खड़े हो गए और बारी बारी से लोग अलग अलग इलाकों से चले आ रहे हैं और सब के सब पटाखा प्रेमी लोग हैं वो, जबकि पटाखा कहीं हमारे धर्म में नहीं लिखा है। और अगर किसी को दीपावली मनानी है तो वो पटाखा ना जलाए। दीपावली दियों का त्यौहार है, लेकिन इतना अनकॉन्शियस में फीड कर दिया गया है
कि क्या बताया जाए। शादी विवाह होगा तो थोड़ा बजेगा, कोई दूसरा बर्थडे एनिवर्सरी होगी तो थोड़ा बजेगा, क्रिसमस नए साल पर भी जब नया साल बदलता है उस समय बहुत जोरदार पटाखे बजते हैं। लेकिन दीपावली पर तो 3 दिन पहले से और 3-4 दिन बाद तक और पर्टिकुलरली दीपावली की रात इतना पटाखा जलता है, इतना पटाखा जलता है कि पूरा आकाश धुआंमय हो जाता है और लोगों को बहुत तकलीफ होती है। यही मेरा कहना है। जी सर, ऐसा क्यों होता है कि एक मैं जो है कि कह सकते हैं कि सर एक समाज सेवक से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है कि सर सारी सुविधाएं सारी असुविधाएं भी और उसके बाद जो है कि सारी जितने नियम कानून होते हैं वो सर एक धर्म विशेष पे ही लागू होते हैं, दूसरे धर्म विशेष पे लागू नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल हम हिंदू की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं दूसरे कम्युनिटी की बात कर सकता हूँ। मैं नाम भी लेना चाहता हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी मेराज की रात वो मनाते हैं, मेराज की रात मनाते हैं जिसमें पैगंबर मोहम्मद ऊपर गए थे, क्या क्या किए थे नहीं पता हमको। उसमें भी पटाखे और इस तरीके की चीज़ें। लेकिन सर सत्या फाउंडेशन केवल हिंदुओं पर ही दाग रहे हैं। क्या इसको मैं मान सकता हूँ कि एक तरह से पब्लिसिटी के लिए कर रहा है यार, कि वाकई में ये क्या है सर? बहुत अच्छा आपका सवाल है, मैं इस सवाल का बहुत अधिक सम्मान करता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू के अलावा हमारे देश में नॉइस पोल्यूशन में जो ईसाइयों का पर्व है यानी कि क्रिसमस और नया साल, उस दौरान पटाखे काफ़ी जलते हैं। मुस्लिमों का जो त्यौहार है आपने बताया, और गाजी मियाँ का मेला बनारस में होता था, तो पहले मुस्लिमों से ही हम शुरुआत करें। सड़क पे चादर लेके मुस्लिम भाई लोग चलते थे दान बटोरने के लिए, चंदा बटोरने के लिए। हमने इस्लामिक धर्मगुरुओं से ये अपील करवाई कि ये इस्लाम की निगाह में गुनाह है, ये धर्म विरोधी कृत्य है। पब्लिसिटी हुई, प्रचार इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जागरूकता लोगों की हो जाए। फिर सड़क पे उतर के हमने 1, फिर 2, फिर 3 मुकदमा कराया और ऑलमोस्ट सन्नाटा हो गया। आज भी अगर कोई मुस्लिम लोगों का अगर डीजे निकलता है चादर लेके, सत्या फाउंडेशन के नंबर पे कॉल आता है, हम पुलिस को बताते हैं, इमीडिएट कार्रवाई होती है। इसलिए आगे भी हम आपको बता दें कि मुस्लिमों पर कितनी कितनी कार्रवाई होती रहती है। अधिकारी कैसा है उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, उनका प्रायोरिटी क्या है। अजय मिश्रा साहब बनारस के एसएसपी थे। गाजी मियाँ के मेले में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजा, 8 लोग गिरफ्तार हुए, लाठीचार्ज हुआ। जब पुलिस गई तो उन लोगों ने भी रिवोल्ट किया, हमारा धर्म है, हमारी परंपरा है, लेकिन लाउड स्पीकर बंद हुआ। अगली बात कि मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी साहब, उन्होंने पिछले 30 अक्टूबर 2023 को हमारी बातों का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय को पत्र दिया, जो 31 अक्टूबर के अखबारों में भी छपा, पेपर कटिंग यहाँ मौजूद है हमारे पास। उन्होंने कहा कि सड़क पर डीजे पूरी तरह से बंद हो, साइलेंस जोन में शांति हो, और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच स्विच ऑफ का नियम है। तो आप सभी धर्मों पे मुकदमा करिए, चालान का टारगेट दीजिए थानेदारों को, चौकी इंचार्जों को। मौलाना साहब कह रहे हैं कि सड़क का डीजे बंद हो, मस्जिद मंदिर के लाउड स्पीकर पे मुकदमा हो, लेकिन योगी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्यों नहीं एक्शन ले रही है? क्योंकि अगर 80-90 डेसिबल का लाउड स्पीकर अगर वो बंद कराएंगे तो 150 डेसिबल का सड़क पे कांवरियों का डीजे कैसे बजेगा? थोड़ी बिटर ट्रूथ है ये, लेकिन हकीकत यही है। तो उस पत्र को दबा के रखते हैं सरकार के लोग, और कोई भी सरकार आए, हमें लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति हर सरकार करती है। योगी आदित्यनाथ जी को मैं कई बार, मैंने ऑन रिकॉर्ड में आज भी कहूँगा कि वो तुष्टीकरण की राजनीति के नए मसीहा हो गए हैं। अप्रैल 2022 में इंडिया के सबसे बड़े चैनल दूरदर्शन न्यूज़ पर लाइव डिस्कशन में हमने योगी जी की तारीफ की कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर को आपने उतरवाया और हर जगह कार्रवाई की। 1 महीने बाद सारे लाउड स्पीकर फिर से लग गए, और अब योगी जी उसके बाद कहने लगे अधिकारियों की जिम्मेदारी, अधिकारी मुकदमा करें या जो भी करें। मुकदमे का आदेश योगी जी साफ साफ देते नहीं हैं, और इस नाते क्या हिंदू और क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, जिस प्रदेश सरकार के पास डेसिबल मीटर तक नहीं है, हमारी तमाम बार डिमांड करने के बावजूद
हमारी तमाम बार डिमांड करने के बावजूद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर का लाउड स्पीकर 6 बजे के पहले क्यों बज रहा है, जब मुस्लिम धर्मगुरु खुद कह रहे हैं कि ये इलीगल है और उस पर मुकदमा करिए। तो बड़ा विरोधाभास है। और जो लोग भी ऐसा सोचते हों कि हम हिंदू विरोधी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ये अच्छी तरह जानते हैं अपने अनुभव से भी और डेटा से भी कि दीपावली की रात काल रात्रि बन जाती है कई लोगों के लिए। हिंदुस्तान में हिंसा होती है, हत्या होती है तेज पटाखों के चलते, वैमनस्य बढ़ता है तेज पटाखों के चलते, और स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कत होती है वो तो होती ही है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में ये फीड कर दिया गया कि दीपावली मतलब पटाखा। इस संस्कार को तोड़ना बहुत गंभीर बात है। और जो लोग ये कहते हैं कि बकरीद पर, मैं नाम लेके कहूँगा, इस्लाम धर्म का नाम लेके मैं कहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि बकरीद पर बेजुबानों का कटना भी बहुत खतरनाक बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो हो रहा है पटाखे के कारण मनुष्यों का बनना, मनुष्यों का छटपटाना, सांस के रोगियों का, हृदय रोगियों का, बेजुबानों का, बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, इतना बड़ा अत्याचार हमने कभी नहीं देखा और कोई नहीं देख सकता। और इसीलिए हमारा नारा है कि दीपावली खुशियों का त्यौहार है, दीपावली खुशियों का त्यौहार है। डीजे और पटाखा बजाकर दीपावली को मातम का त्यौहार नहीं बनाएं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कम पड़ जाती हैं, अस्पतालों के डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं। कोई ऐसा पर्व आप बता दीजिए जहां इतना त्राईमाम हो। अगला जी, तो बता सकते हैं, उसमें आप नियम नहीं बता रहे। उसमें तो कोर्ट ने अलाउ कर दिया। नहीं, अपनी स्वेच्छा से अगर कोई संकल्प कर रहा है कि नहीं हम प्रदूषण नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, हिंदू सनातन धर्म है, भगवान राम आए थे अयोध्या में, उस समय भी बनाया गया तो पटाखा नहीं था, कुछ और चीज। हम लेकिन क्या बोल रहे हैं, वही चीज अभी चाहिए कि सुगंधित चीजें आए, उसमें विस्फोटक है, उसमें गंधक है, उसमें बीमार लोग हो रहे हैं। तो हमने तो संकल्प सब जगह यही कराया कि नहीं करना है। लेकिन जो कानूनबाज लोग हैं वो लोग अगर 8 से 10 के बीच बजा रहे हैं तो बजाएं। आप सहमत हैं 8 से 10 बजाने? नहीं, 8 से 10 हम सहमत, हम तो नहीं, हम क्या बता रहे हैं, हम एक पटाखा भी नहीं जलते। नहीं, हम बता रहे रामेश भैया, हम ये चाहते हैं कि एक भी पटाखा नहीं बजे। लेकिन अगर कानून अलाउ कर रहा है तो कानून का फिर पालन ही करा दिया जाए। अगर केवल 2 घंटे बजेगा तो मारपीट, हिंसा, हत्या, अस्पताल जाने की टेंडेंसी, फायर ब्रिगेड का भागना दौड़ना, आगजनी सब कम हो जाएगा। जो 2 घंटे की ही अनुमति, हिंदू इसको हिंदू से लेकिन मत जोड़िए। नहीं, इसको नहीं, दीपावली वही हम बोल रहे हैं कि हाँ, नहीं, देखिए भगवान राम से जब आप जोड़ेंगे तो हम तो, मेरी बात सुन लीजिए, हम तो देखिए इसमें हमने लिखा है कि ये कुपरंपरा है। भगवान राम ने नहीं कहा कि पटाखा जलाए। हाँ, उस समय भी खुशी दिया जलाया गया था, हमने पूरा शास्त्र पढ़ा है। पटाखा, लेकिन इस तरह का पटाखा गंधक वाला, कारण क्या है कि अब इतने केमिकल इसमें मिला दिए जा रहे हैं। वही बात, इसका हम पूरा विरोध करेंगे। 8 से 10 भी मेरी निगाह में, वो मेरी निगाह में, धर्म की निगाह में कानून अलाउ कर दिया तो मेरा कानून के पालकों से अनुरोध रहेगा कि ठीक है साहब, आपने अगर 8 से 10 अलाउ कर दिया, दिल्ली में आप पूरा बैन करते हो, पूरे देश में क्यों नहीं? और अगर 8 से 10 आप अलाउ कर रहे हो तो उसका पालन नहीं होने पर सिस्टम को दंडित करना पड़ेगा। मेरे यही आग्रह है, मेरी यही सभी को मानना है जी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हाँ, वो तो सभी को मानना है। लेकिन अगर वैज्ञानिक रूप से अगर कोई अलग से हमसे पूछेगा, जो स्कूलों में जा जाके हम बता रहे हैं कि एक गंधक भी क्यों उड़े हवा में, क्योंकि वो सांस में आके मिलेगा। लेकिन अगर कानून अलाउ कर दिया है, कानून तो शराब को भी अलाउ कर दिया, लेकिन शराब के लिए क्या है, बार में बैठ के पिए, सड़क पे ना पिए। तो जो कानून है उसका पालन हो। लेकिन प्रथम दिल्ली के सीएम जेल में चले गए जी,
शराब घोटाला में जी 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 सीएम को चला गया उनका। जी भैया। तो कोई और सवाल? एकदम एकदम। तो ठीक है फिर, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। इतना अमूल्य समय आप सबने दिया, दूर दूर से आप सबका आना हुआ। और ये एक दिन का अभियान नहीं है, 365 दिन का अभियान है। आगे भी हम लोगों की कोशिश जारी रहेगी। जंगल में आग लगी है और चिड़िया अपनी चोंच से पानी गिरा रही है, तो बस हम वही चिड़िया हैं। और आप सबका प्यार मिला, इतना आशीष मिला आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।